आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। उपचुनाव में आरोप प्रत्यारोप के बीच एक नया दांव राजनीतिक पार्टियां पोस्टरों के जरिए खूब खेल रही हैं। कांग्रेस के अंदर चल रही आपसी सरपुटअव्वल के बीच भाजपा का पोस्टर वॉर भी खूब चर्चाओं में है। हालांकि पोस्टर वॉर का कितना बड़ा पॉलिटिकल माइलेज मिलता है उसे इतनी आसानी से तो समझा नहीं जा सकता, लेकिन सोशल मीडिया में बन रही सुर्खियों से कांग्रेस को बड़ा नुकसान जरूर दिख रहा है। दरअसल हुआ ये कि कांग्रेस के अंदर टिकट को लेकर एक नहीं कई दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस ने युवा और नए चेहरे आकाश शर्मा पर दांव लगाया। कांग्रेस के नेताओं को बखूबी ये पता है कि अगर आकाश शर्मा जैसे युवा नेता रायपुर दक्षिण में अपना झंडा गाड़ लेते हैं तो अगले 15-20 साल तक दूसरे दावेदार को मौका मिलना संभव है ही नहीं। पोस्टरों में जो दावे किए जा रहे हैं कि आकाश की हार में कई नेताओं की जीत है, वो फिलहाल राजनीतिक लिहाज से सही भी दिख रहा है। चलिए एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। रायपुर दक्षिण के उपचुनाव का खुमार अब सियासत पर चढ़ने लगा है। बीजेपी और कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर पोस्टर और कार्टून बम फेंक रहे हैं। दक्षिण के मतदाता दिवाली से पहले फूट रहे पोस्टर बम का मजा ले रहे हैं। रोज ही कोई न कोई नया पोस्टर या कार्टून राजनीतिक गलियारों में आकर सुर्खियां बटोरता है। बुधवार को बीजेपी ने एक बार फिर से कार्टून पोस्टर जारी करके कांग्रेस को निशाने पर लिया, जिसमें लिखा है, कांग्रेस का मंत्र जाल बिछाओ ऐसे कि हार जाए आकाश। बीजेपी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। बीजेपी के सिर पर ही सजेगा रायपुर दक्षिण का ताज। बीजेपी के पोस्टर हमलों पर पीसीसी चीफ दीपक बैज हमलावर हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी जनता को जवाब देने की स्थिति में नहीं है तो पोस्टर पर आ गई है। 13 नवंबर के बाद बीजेपी पोस्टर से भी गायब हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी आप पूरी तरह से जनता को जवाब देने की स्थिति में नहीं है तो अब पोस्टर पर आ गए। मुझे लगता है कि 13 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी पोस्टर से भी गायब हो जाएगी। रायपुर दक्षिण में बीजेपी ने 30 वोटर के पीछे एक नेता को जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही सोशल साइट पर भी जमकर कांग्रेस पर हमलावर है। लगातार सोशल मीडिया में हो रहे वार और जिम्मेदारियों को लेकर बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने कहा कि यही बीजेपी है, हम परिवार के रूप में लड़ते हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग इस चुनाव को जिताने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी जीते, दक्षिण विधानसभा में कमल खिले और हमारे कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि इस विधानसभा को जो है हम अच्छे अंतर के साथ में जीते। जैसे जैसे मतदान की तारीख पास आएगी, दोनों तरफ से सियासी हमले और धारदार होंगे। पोस्टर, कार्टून और वीडियो इस लड़ाई में और बड़े हथियार बनेंगे। फिलहाल दिवाली के माहौल में पोस्टर से सियासी हमले जारी हैं, जो दक्षिण की लड़ाई को दिलचस्प बना रहे हैं। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो आपने देखा तमाम अलग अलग तरह के दावे हैं, लेकिन इन दावों के बीच बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या सवाल है? पहला सवाल, क्या उपचुनाव में के खुमार में जो पार्टियां हैं वो पोस्टर जो है उनके हथियार बनते जा रहे हैं? एक सवाल है। दूसरा सवाल है, क्या बीजेपी का पोस्टर वॉर कांग्रेस के लिए आग में घी डालने का काम कर रहा है? तीसरा सवाल, क्या बीजेपी कांग्रेस असल मुद्दों की जगह पोस्टर वॉर को ही बड़ा हथियार बनाना चाहती है इस पूरे उपचुनाव में? ये 3 सवाल हैं जो लगातार बंसल न्यूज उठा रहा है। अब अपनी चर्चा में हम वापस लौटते हैं। 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर विभास झा साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक रह चुके हैं, खुद चुनाव लड़ चुके हैं, बहुत स्वागत करता हूं। धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले धनंजय जी के पास चलता हूं। धनंजय जी, पोस्टर वॉर का जवाब लोकसभा तक हमने देखा है, आप लोग पोस्टरों का जवाब पोस्टर के जरिए देते आए हैं। इस बार मामला एक तरफा क्यों हो रहा है? जवाब नहीं है क्या कांग्रेस के पास लगातार जो भारतीय जनता पार्टी पोस्टर जारी कर रही है? धनंजय जी, देखिए आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी सोशल प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस पर अटैक करी तो कांग्रेस भी
पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो चरित्र है उसका पर्दाफाश कर रही है। धरातल पर भी हमारे कार्यकर्ता और नेता जनता के बीच गए हैं और जनता से संवाद स्थापित करें। हमारे जो दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के जो प्रत्याशी हैं आकाश शर्मा जी, जो युवा हैं, सक्रिय हैं, वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए पीड़ा का विषय यही है कि कांग्रेस पार्टी ने एक युवा और सक्रिय नेता को, जो राजनीति में सक्रिय रहे, उसको प्रत्याशी बनाया। और भारतीय जनता पार्टी के पास एक निष्क्रिय चेहरा है जो महापौर के रूप में फैल रहे हैं, जो सांसद के रूप में फैल रहे हैं। और पूरे शहर में इस बात की चर्चा है कि सुनील सोनी एक्चुअल में तो बृजमोहन अग्रवाल जी के हाथों की कठपुतली है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से बृजमोहन अग्रवाल जी को पहले यहाँ से किनारा किया गया, बाहर किया गया, राज्य से सांसद भेज दिया गया, अब जब बृजमोहन अग्रवाल जी वहाँ पर अपने पसंद के कैंडिडेट ले आए हैं तो भाजपा के जो आधे और बड़े वरिष्ठ नेता हैं जो दूसरे गुट के हैं वो तो नहीं चाहते कि सुनील सोनी को सपोर्ट करें। वो पूरे शहर में चर्चा का विषय भी है। तो हम तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रहे हैं, चाहे हमारे सोशल मीडिया में आप पोस्टरों की बात करें जो हमारे आईएनसी से डलता है, और हम तो सच्चाई लोगों को बता रहे हैं कि सुनील सोनी का चरित्र कैसा रहा है, एक निष्क्रियता रही है, उनके किस प्रकार से चीज़ें सामने जनता के बीच में हैं। तो हम तो इन पर भारी पड़ रहे हैं। और निश्चित तौर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी पुरजोर से लड़ रही है और परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। जी सुंदरी साहब, आपको क्यों लग रहा है कि आकाश की हार में कांग्रेसियों की जीत है और सुनील सोनी की जीत में भाजपा की जीत है? पोस्टर आपने जारी किया उसमें इसी प्रकार से लिखा हुआ है। सुंदरी साहब देखिए, पहले मैं पोस्टर वार के ऊपर आदित्य जी बात रखूंगा कि पिछले 10-15 सालों से जो सोशल मीडिया पे चुनाव लड़ा जा रहा है, तो निश्चित रूप से पोस्टर एक बड़ा माध्यम होता है सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करने का और घर घर तक पहुंचाने का, इसलिए पोस्टर वार होता है। दूसरी बात, आकाश शर्मा जीतेगा ही नहीं, चाहे सारे लोग मिलकर काम कर लें, चाहे प्रमोद दुबे जोर लगा लें या कांग्रेस के जितने नेता हैं, छोटे से छोटे नेता, बड़े से बड़े जोर नेता लगा तो रहे हैं। हर बार तो नहीं लगाते थे, सुना मैंने, इस बार लगा तो रहे हैं कम से कम। नहीं लगाएं ना जोर, मतलब राहुल गांधी जी की सभा भी करा दें, प्रियंका जी की भी सभा करा दें, लेकिन सुनील सोनी 1 लाख मतों से जीतेगा। ये कितने भी प्रयास कर लें, ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है। भारतीय जनता पार्टी दुगनी ताकत से चुनाव लड़ रही है। एक मंत्री लेवल का व्यक्ति और मंत्री एक वार्ड की जिम्मेदारी संभाल रहा है। अगर हम एक बूथ की जिम्मेदारी किसी वरिष्ठ नेता को दें तो भी हमारे पास इतनी बड़ी फौज है कि हमारे पास नेता बच जाएंगे, बूथ पूरे हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इनको चिंता करने की जरूरत नहीं। सुनील सोनी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। बृजमोहन जी चुनाव लड़ रहे हैं, सुनील सोनी लड़ रहे हैं और सभी नेता मिलकर लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ प्रत्याशी का बहुत महत्व नहीं होता, कमल छाप का महत्व होता है। कांग्रेस पार्टी अपने घर को संभाले, इनका घर तो संभलता नहीं, दूसरे के घरों में पत्थर फेंकना बंद कर दें। जी विभाजा साहब, दक्षिण में जो उपचुनाव हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, रोज नए नए पोस्टर और सामने आ रहे हैं, आप किस रूप में देख रहे हैं रायपुर दक्षिण का ये जो उपचुनाव होने जा रहा है? साहब मैं ये समझता हूँ कि पिछले 10 वर्षों में जो राजनीति, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, उसमें चेहरा गौण हो गया है और पार्टी और बाकी जो एक राष्ट्रीय परिदृश्य है वो मुख्य हो गया। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत अनजान किस्म के नेता जैसे कोई होते हैं, भजन लाल शर्मा जी को राजस्थान में मुख्यमंत्री बना दिया गया, या डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में आ गए, और यहाँ भी जब बहुत लोग सीएम की रेस में थे तो विष्णुदेव साय का नाम आ गया। तो जो नाम मीडिया में चर्चा में रहते हैं वो नाम कहीं सुनने को नहीं मिलते। बाद में आप किसी एक नए किस्म के व्यक्ति को आप देखते हैं जो बड़े पद की जिम्मेदारी निभाता है। तो मुझे लगता है यहाँ भी ये जो उपचुनाव हो रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि वो एक पार्टी के रूप में चुनाव लड़ रही है, न कि सुनील सोनी को चुनाव लड़ाया जा रहा है। वो हैं ज़रूर, लेकिन वो नंबर 2 पर हैं, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी बात, जो सोशल मीडिया की बात है, आप देखेंगे कि जो युवा मतदाता है वो सोशल मीडिया से बड़ा प्रभावित रहता है। तो आप देखेंगे बैनर पोस्टर, ये जो होर्डिंग पहले लगते थे, जो चुनाव में पूरा शहर पट जाता था होर्डिंग बैनर पोस्टर से, वैसा नहीं। अब तो यह है कि चुनाव मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हो रहा है और युवा मतदाता को प्रभावित करने के लिए जो कुछ भी ज़रूरी है, तो मुझे लगता है कि उसी में ये पोस्टर वाले के एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। और इससे पार्टी के जो थिंक टैंक हैं, जो पार्टी के योजनाकार हैं, रणनीतिकार हैं, उन्हें ऐसा विश्वास है कि इससे मतदाता निश्चित रूप से प्रभावित होगा और ये जनमत को भी बदल सकता है। जी धनंजय जी, अंटा गोली, किसिंग विवाद, जो विवाद आप लोगों की तरफ से खड़ा किया जा रहा है, इसका कोई असर देख रहे हैं कि आप? उल्टे आप पर सुंदरानी जी लोग FIR करवा दे रहे हैं लगातार। धनंजय जी, यही तो इनकी हार का कारण है। इनको समझ में आ गया है कि सुनील सोनी इतना निष्क्रिय हैं
कि वो हार रहे हैं। और अभी सुंदरानी जी ने कहा ना, सुनील सोनी कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अब बताओ, इतना निष्क्रिय व्यक्ति को चुनाव में प्रत्याशी बनाए तो भी मैदान में नहीं जा रहे लड़ने के लिए, इतनी ज्यादा निष्क्रियता उनकी है। और मैं तो कह रहा हूँ पार्टी लड़ रही भाई। देखिए सुन लीजिए ना, सुन लीजिए नहीं, ना, क्या सुन लीजिए आप ना, पूरी पार्टी इतने मेरे निष्क्रिय शब्दों व्यक्ति को हैं, तोड़ मरोड़ के इतने पेश करोगे निष्क्रिय क्या? व्यक्ति हैं सुनील मैंने सोनी कहा की वो सुनील चुनाव भी सोनी- नहीं लड़ रहे हैं। और पत्रकार महोदय ने स्पष्ट कर दिया, वो तो दूसरे नंबर पर है। अरे वही तो शहर कह रहा है कि ब्रिजमोहन अग्रवाल की हाथों की नहीं, कठपुतली है, ये सुनील शहर सोनी, कह रहा देखिए, है। और हमारे यहाँ इतना भारतीय ज्यादा जनता निष्क्रिय पार्टी है कमल कि वो छाप चुनाव नहीं लड़ता है। लड़ने जा रहे हैं। आप वहां भी अपने लोगों शब्द को मेरे लाना मुंह पड़ में रहा है मत कि नहीं डालिए भाई आप। सुनील सोनी लड़ रहा है, नहीं भाई सुनील सोनी लड़ रहा है। अच्छा, अंटा क्या होता है ये बताओ, ये तो सुनील सोनी से पहले पूछिए। अंटा क्या होता है ये सुनील बताओ। सोनी से पूछिए नहीं, अंटा क्या होता है आप ये तो आप बताओ। बताओ, आरोप आप आपके नेता लगाते हो खाते ना, हैं। आरोप आपके आप नेता लगाते खाते हैं, हो। आप वही अंटा क्या बताओ होता है अंटा बताओ। क्या है, जनता अंटा कह का रही है, अर्थ अंटा क्या होता मास्टर है करके। और अंटा जनता का अर्थ कह रही क्या है होता है कि ये अंटा बताओ मास्टर आप। है। अब ये तो आपको नहीं, बताना आप पड़ेगा बताओ अंटा ना। क्या है। अरे आरोप आप बताओ ना लगाते हो, अंटा क्या है। अंटा क्या है ये अरे बताओ तो आप आप। बताओगे अंटा क्या है, जनता अरे कह रही है आप अंटा बताओ खाते ना, हैं। आरोप बताओ तो ना, आप आपको क्या लगाते मालूम हो। अंटा क्या है। अंटा आप अरे आरोप हमको लगाते थोड़ी हो। मालूम अंटा क्या है। ये अरे तो जनता अंटे कह का रही है आरोप कि तो आप आपके लगाते हो प्रत्याशी ना। अंटा खाते हैं। अंटा क्या होता है ये तो अंटा बताओ आप बताओगे अंटा क्या चीज है, हमको क्या मालूम अंटा क्या है। वो जो खाता वो जाने और जनता खाते हुए देखिए, वो बताओ उसको। आपको किसने बता दिया जनता कि बता रही है अंटा खाते हैं। जनता बोरी निष्क्रिय अच्छा, कौन सांसद है। जनता बताइए जनता आपको? बोरी निष्क्रिय महापौर बताइए है। आप कौन जनता जनता बोरी? बोरी निष्क्रिय आप महापौर है, निष्क्रिय बदनाम सांसद करना है। छोड़ दीजिए। ये अंटा आप खाते सुनील जनता सोनी बोरी, को हमको क्या बदनाम लेना देना है। आप हम तो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। सोनी को बदनाम ठीक है। करो। हम क्यों बदनाम करेंगे, ठीक है। जिनका नाम हो, ठीक है। जिनको जनता ठीक पहले है, को जी। बदनाम करे तो ऑलरेडी ठीक है। निष्क्रिय है, जनता सुनील के साहब, मन भाव जी। बैठा हुआ है, ठीक निष्क्रिय है। व्यक्ति है। सुनानी साहब, आप लोग के नेताओं की भी बिखराव की बात सामने आ रही है, कोई बड़े नेताओं की उपस्थिति नहीं दिख रही है। ब्रिजमोहन जी को सुनील सोनी जी मना लिए हैं, वो भी अलग थलग दिख रहे हैं इस चुनाव में। देखिए, ब्रिजमोहन जी चुनाव संचालन कर रहे हैं। देखो नाम भी भूल गए, शिवरत बताओ ये हाल है। श्याम बिहारी जी। प्रत्याशी उतारने का शिवरतन नतीजा है जी, ये। श्याम मेरी चुनाव बात संचालन कर रहे भी नहीं मालूम इनको। शिवरतन जी चुनाव और श्याम अभी बिहारी बोल रहे थे जी नेता कम पड़ संयोजक जाएंगे। हैं। एक और नेता का नाम नहीं बता पा रहे, क्या सुन रहे हैं? धर्मलाल कौशिक जी वहां पे एक मंडल देख रहे हैं। और बहुत बड़ी संख्या में, यहां तक कि मैं आपको कह दूं कि एक एक वार्ड में हमारे वरिष्ठ नेता मोर्चा संभाले हुए हैं। नाम भी नहीं मालूम आपको। अरे सबके नाम मालूम अभी है बोल यार। रहे हैं नाम आप। अरे सबके मालूम है। आप अरे बीच इतना में निष्क्रिय व्यवधान मत व्यक्ति डालो। को उतार दिया आपकी कि आदत भाजपा है के व्यवधान प्रवक्ता डालने को भी की। नाम नहीं मालूम। आपकी आदत है अरे भाजपा के प्रवक्ता को भी नहीं व्यवधान। मालूम, इतना निष्क्रिय व्यक्ति भाजपा के चुनाव अरे- लड़ रहे हैं कि चुनाव संचालन कौन कर अरे रहे नहीं चुनाव मालूम। संचालन ये हाल है, कर रहे हैं। मैंने ये पहले हाल कहा है, कि इसलिए बोलती ब्रिजमोहन जी जनता के अंटा नेतृत्व खाते हैं में पूरा करके, चुनाव संचालन इसलिए हो रहा जनता है। बोलती है अंटा खाते हैं करके। ठीक नहीं, है। अंटा क्या होता है पहले अब बताओ। यार खाने वाले बताएंगे। नहीं कौन खाता है? अब यहाँ बता, जनता बोल रही भाई कि आपके क्या प्रत्याशी अंटा भूपेश खाते बघेल हैं। खाता है कि ये आपके प्रत्याशी खाते हैं दीपक अंटा, बैनर्जी ये जनता खाते कह हैं रही या- है। नहीं, या इसका आप मतलब क्या खाते हो? होता है? ये अंटा, मतलब क्या होता है धनंजय जी, मेरे को मतलब बता अब ये दीजिए। बताएंगे जो अंटा खाते हैं, जो इनके नेता आप अंटा बताओ खाते ना। हैं। आरोप तो आप लगाते अरे हो ना। जनता लगा रही है कि अरे निष्क्रिय आप लगा रहे निष्क्रिय हो व्यक्ति है, जनता कह रही है का अंटा एक खाते आरोप हैं। लगाएगी। अब आप अरे जनता से में पूछो तो अंटा लोग क्या है। सुनील सोनी जी जनता। अरे इतना निष्क्रिय अरे है जनता कि वो तो दूसरे चुनाव नंबर का पर ला दिया इंतजार कर रही है। उसको। इतना आपका निष्क्रिय बैंड व्यक्ति कि बजाने आपको के अपने लिए। नेता का नाम नहीं मालूम। 13 ये तारीख का निष्क्रिय होने का इंतजार कारण करेंगे है, जनता। ये निष्क्रिय होने आपका का कारण बैंड है। बजाने के ठीक है, लिए। ठीक कुछ है, नहीं हो सकता। ठीक है। विभाजा जी, इस चुनाव में मुद्दे क्या है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, केवल आरोप प्रत्यारोप के सहारे क्या पूरा चुनाव निकल जाएगा, ऐसा लग रहा है जी? मैं ये समझता हूँ कि जो पिछले 10-15 वर्षों में चुनाव में आमतौर पर, वैसे तो जब राष्ट्रीय प्रदेश में जब चुनाव की बात होती है तो नेता मुद्दों की बात भी करते हैं कि देश का मामला होता है तो हमें आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, ये सब है ना, जातिगत समीकरण, ये सब मुद्दे उठाए जाते हैं। लेकिन जहाँ तक जब क्षेत्रीय या फिर ये उपचुनाव का मामला है तो ये एक लोकेलिटी में कंसंट्रेट हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें मुद्दे गौण हो जाते हैं और व्यक्ति की छवि, पार्टी की छवि, या जो स्थानीय स्तर पर जो जो आप देख रहे हैं, ये जो पोस्टर वॉर जैसा आप बता रहे हैं, ये इस तरह का एक हंगामा, एक सनसनी, इस तरह से समय को बिताया जाता है। क्योंकि आप मुद्दे पर कैसे बात करेंगे, उसके लिए गंभीर चर्चा और फिर विचार विमर्श चाहिए, तो वो आमतौर पे नदारत होता है। तब फिर ये पोस्टर वार और फिर आरोप प्रत्यारोप और जिस तरह के हंगामा भी हम देख रहे थे, ये फिर होता है। और इसीलिए जो यंग वोटर्स हैं वो भी देखते हैं कि जो सनसनी है, जो चर्चा का विषय है मीडिया में, वो उनको पसंद आते हैं। जैसे अभी हंगामा हो रहा था थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, तो ये एक गंभीरता से तो जुड़ी हुई बात है नहीं। विकास, शिक्षा या और कोई बात हो, रोजगार, इसको लेकर के अगर बात करते तो हम कुछ कह सकते थे। लेकिन उपचुनाव में सारा कुछ एक लोकल क्षेत्र में कंसंट्रेट हो गया है, इसलिए अब उसको चर्चा का विषय बनाना है। तो मैं, अगर आपकी इजाज़त हो, मुझे साहिर साहब का एक शेर याद आ रहा है कि ये जश्न, ये हंगामे
दिलचस्प खिलौने हैं, ये जश्न या हंगामे दिलचस्प खिलौने हैं। कुछ लोगों की कोशिश है कुछ लोग बहल जाएं। धनंजय जी, आकाश शर्मा क्यों? हम उनकी योग्यता पर सवाल बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं। यूथ कांग्रेस में वो रहे हैं, एनएसयूआई वो रहे हैं, निश्चित तौर पर सक्रिय भी रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े चेहरों को दरकिनार कर नया चेहरा। रायपुर दक्षिण में उनकी उपस्थिति, मैं रायपुर दक्षिण का ही मतदाता हूँ, कभी वैसे दिखी नहीं उनकी पॉलिटिकल तौर पर। सरेंडर तो नहीं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने पहले से? धनंजय जी, आपने सुनील सोनी को सांसद जब रहे हैं तो क्या आपके मोहल्ले में कभी घूमते हुए देखे हैं? वो तो सांसद थे ना, कभी देखें? आप तो दक्षिण के हैं, दक्षिण के अंदर आता है। और आकाश शर्मा लगातार आप देखेंगे, चाहे एनएसयूआई के जब प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं तब, चाहे युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं तब, दक्षिण विधानसभा में लगातार सक्रिय रहे। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी जब शिक्षा मंत्री थे, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी कई बार विधानसभा में उनके जो गलत नीतियाँ उसका विरोध आकाश शर्मा ने किया है, तो सक्रिय युवा नेता हैं। और युवा नेता को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। हमारे सारे बड़े जो नेता हैं सब साथ में मिलकर वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, आकाश शर्मा एक सक्रिय युवा नेता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था जिसे पूरा शहर निष्क्रिय कर रहा है, उसको बना दिए हैं। और यहाँ पे स्थिति यह है कि वो खुद चुनाव लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी जा रही है, तो समझ सकते हैं स्थिति क्या है। सुंदरनी साहब, सुनील सोनी को लेकर भी यही सवाल है मेरा। 2 बार महापौर, सांसद, सक्रियता कभी दिखी नहीं, कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं थे कि आप लोग के पास? क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब कार्यकर्ताओं की बात मैं आपको बता रहा हूं कि हर कार्यकर्ता कभी किसी का काम नहीं किया, जो गए कभी ठीक से मिले नहीं। निश्चित तौर पर निष्क्रियता के आरोप उनके ऊपर लगते हैं, बिल्कुल। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पब्लिक क्या बोलती है, लेकिन हाँ, कार्यकर्ता लगातार ये बात तो कहते थे कि सुनील सोनी को टिकट नहीं मिलना चाहिए, किसी और को मिलना चाहिए। निष्क्रियता भारी पड़ जाएगी चुनाव में, सुंदरनी साहब? आदित्य जी, किसी कार्यकर्ता ने नहीं कहा कि सुनील सोनी को टिकट नहीं मिलना चाहिए। और निष्क्रियता का आरोप उस व्यक्ति पर लगेगा जो पार्षद बना, सभापति बना, 2 बार महापौर बना, रायपुर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बना। इनके बड़े नेता प्रमोद दुबे को 3.5 लाख से अधिक वोटों से लोकसभा में हराया, फिर उसको विधानसभा का चुनाव पार्टी लड़ा रही है और वो निष्क्रिय है, वो निष्क्रिय है। नहीं, लोकसभा में नहीं, हम बदलते हैं, हम बदलते हैं, क्योंकि निष्क्रिय था। नहीं, हम ब्रिजमोहन को बदल देना था। नहीं, ब्रिजमोहन जी को हमने प्रमोशन किया है, ब्रिजमोहन जी का प्रमोशन किया है। छत्तीसगढ़ के राजनीति से गुटबाजी चलती से बाहर किया है। मेरी बात पूरी होने दो। आपने पूरी है जी, मैं आपके पास आऊंगा वापस जी, कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। बड़ा दुर्भाग्य है, कांग्रेस का एक कूटनीतिक षड्यंत्र चल रहा है। सुनील सोनी निष्क्रिय, सुनील सोनी निष्क्रिय। अरे पत्रकार कोई नहीं बोल रहा, आप ही बोलते हो, आप ही बोलते हो, आपके बयान है। अरे आपके ही बयान है। सुनील सोनी जी पार्षद से लेकर लोकसभा होते हुए विधानसभा में पहुंचे, 1,000 करोड़ के काम उन्होंने सांसद रहते कराया। आप पार्षद रहते, महापौर रहते, सभापति रहते, रायपुर शहर की पेयजल समस्या का समाधान किया। पेयजल समस्या का समाधान 50 साल तक रायपुर को पेयजल के लिए धोखा दिए हैं। ठीक है विभाषा जी, विकास का मुद्दा क्या चुनाव में इस बार दिखेगा? उपचुनाव में स्थानीय मुद्दे होते हैं या राज्य स्तरीय? क्योंकि ना तो कांग्रेस अपराध का मुद्दा उठा पा रही है, ना भारतीय जनता पार्टी विकास का मुद्दा उठा पा रही है। चल क्या रहा है चुनाव में? जी विभाषा जी। अरे झपकी और पप्पी तो आप लोग झा साहब प्लीज झा साहब जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा कि जब वो बलरामपुर में घटना हुई थी तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज और फिर कांग्रेस के कुछ और बड़े नेता वहाँ गए थे और उन्होंने यहाँ आके भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को बताया कि प्रदेश में एक जो कानून व्यवस्था है वो उनके लिए एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसी ही घटना जैसा दीपक बैज कह रहे थे कि कवर्धा में भी हो चुकी है। तो वो एक मुद्दा मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जो कानून व्यवस्था का मुद्दा रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाने के पीछे ये एक रणनीति हो कि हम इसे उपचुनाव में प्रभावित करने के लिए एक गंभीर बात जनता के बीच में रख सकते हैं। लेकिन बाद में वो बात तो खैर 1-2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में होकर के सिमट के रह गई। मैं सोच रहा था कि इसी बात को और यदि बढ़ाया जाता तो शायद कुछ अच्छा होता। मैं ऐसा सोच रहा हूँ। एक सेकंड रुकूंगा। आज भी हमने कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की और राज्यपाल महोदय से समय मांगा था जो हमको नहीं मिला। कंप्लीट करिए साहब। अब आगे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसे गंभीर मुद्दे उठाएंगे और ये एक विपक्ष का जो दल का प्रमुख नेता होने के नाते
दीपक बैज जी ने ये काम मैं समझता हूँ कि ठीक किया कि वो कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे को इस उपचुनाव के आसपास उठा रहे थे, ताकि प्रदेश के मीडिया में रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यदि वो बात कहते हैं तो ये नेशनल न्यूज़ भी बनती है, और ये मैं समझता हूँ चुनाव को गंभीर दिशा में ले जाता। लेकिन फिर वही जो पोस्टर वार और ये सब चीज़ें जब होने लगी तो मुझे लगा कि वो मुद्दा कहीं शायद साइडलाइन हो गया, ऐसा मुझे लग रहा था। जी धनंजय जी कुछ कह रहे थे प्लीज। देखिए, मैं पत्रकार मोदी जी को करेक्ट कर रहा था। आज भी हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज जी ने इस प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए सवाल उठाए हैं, राजधानी में जो चाकूबाजी हुई उस पर बात की है, और हमने राज्यपाल महोदय जी से आज समय भी मांगा था कि हमें इस कानून व्यवस्था को लेकर और जो उपाध्याय हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया उस मामले को लेकर वहाँ पर हम तो आपके राज्यपाल बुलाएंगे हमको, तो हम वहाँ जाने के बाद किए, लेकिन राज्यपाल मोदी ने हमको टाइम नहीं दिया है, क्योंकि समझ में आता है कि किस प्रकार से केंद्र सरकार का दबाव रहता है। जिनकी सरकार है केंद्र में और राज्य में, उनकी लापरवाही पे सरकार भी मीडिया पे दबाव बनाती है। मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा, तो राज्यपाल महोदय की बात कर रहा हूँ। मैं तो मुझसे समय मांगे थे, भाई इस प्रदेश के मजबूत विपक्ष है, विपक्ष नेता टाइम मांग रहे हैं, उनको टाइम नहीं देना क्या कहलाता है? क्योंकि सरकार की नाकामी है और उस कानून व्यवस्था पर हमको जाके उनसे समय मांगना था। मुद्दों में खोखला हो गई, बात कर रहे हैं भाई, आपके पास मुद्दा होता, आपके मुद्दे बात करते हैं, आपका मुद्दा होता भाई, आपके लिए मामले की घटना मुद्दा नहीं है, आपके लिए डीपीएस में मासूम बच्चे के साथ बलात्कार घटना उससे आपको दुख नहीं है, आपको हत्याकांड से दुख नहीं है, बलरामपुर में हुआ उससे दुख नहीं है, क्योंकि हत्यारों की संगति भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। आपको अपराधियों से प्रेम है, आपको आम जनता से न्याय है क्या? यहाँ पे एक उपाध्याय आत्महत्या कर लिया, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि वो जो अपराध का जिस पे आरोप लगा है वो भाजपा सरकार के मंत्री का रिश्तेदार है और बचाने में लगे अपराधियों को। ये तो अपराधी प्रेमी लोग हैं। सुनील साहब, ये सुनील सोनी पार्षद लड़े, महापौर जीते, महापौर भी लड़े, लोकसभा आप खुद बता रहे हैं रायपुर विकास प्राधिकरण में भी रहे। भारतीय जनता पार्टी तो चेंजेस के नाम से जानी जाती, नई विचारधारा और नए लोगों को लेकर आती है, हर समय नए लोगों को मौका देती है। इस चुनाव में सांसद से हटे, अब रायपुर दक्षिण, वहां से रायपुर दक्षिण से बृजमोहन जी को हटाए, लोकसभा सांसद, नए लोग क्या नए लोग हैं नहीं क्या? देखिए, अनुभवी व्यक्ति, गंभीर व्यक्ति चाहिए था दक्षिण विधानसभा के लिए, तो बृजमोहन जी की विरासत है वो, और बृजमोहन जी की लेवल का कोई व्यक्ति सांसद वहां से विधायक बन के जाएगा तो उस क्षेत्र का विकास होगा। विकास को ध्यान में रखते हुए हमने वहां पर गंभीर व्यक्ति नहीं है। ठीक है, तो देखिए रायपुर दक्षिण का रण बार बनाया। ठीक है, ठीक है, आप कैसी बात करते हो? मैंने कहा बृजमोहन जी के लेवल का गंभीर व्यक्ति, बृजमोहन जी के लेवल का गंभीर व्यक्ति चाहिए था, बृजमोहन जी के लेवल का बड़ा नेता चाहिए था जो जनता की सेवा कर सके। ठीक है, ठीक है धनंजय जी, आप क्यों काटे? ठीक है सोनी साहब, ठीक ठीक हमने दिया ही नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए रायपुर जी, ठीक है, तो देखिए रायपुर दक्षिण का रण बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। 13 नवंबर को इंतजार है सभी को, वोटिंग डे जिस दिन रहेगा। कांग्रेस के दावों में दम है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास में दम है, ये तो 13 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, 23 तारीख को 13 तारीख को मतदान के बाद पता चल पाएगा। इंतजार सभी को रहेगा, क्योंकि निश्चित तौर पर निगाहें तो हैं सभी। बृजमोहन अग्रवाल जैसे चुनाव संचालक हैं और ये वो कहते भी हैं कि आपको रायपुर दक्षिण में एक नहीं 2 विधायक मिलने जा रहे हैं, तो क्या जनता विश्वास करेगी? क्योंकि खुद के लिए वोट मांगना और किसी के लिए वोट मांगना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। कांग्रेस में निश्चित तौर पर कोई माने या ना माने बहुत शानदार ये डिसीजन था, एक नए चेहरे को लाना, एक ऐसे युवा चेहरे को लाना ताकि पीछे जो पार्टी के लोग हैं वो ये समझे तो कि पार्टी उनके बारे में भी सोचती है। बढ़िया डिसीजन है, जनता कितना एक्सेप्ट करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे आपको भोपाल लिए चलता हूँ, जहां सीएम मोहन यादव कुछ कह रहे हैं जनता से। चलिए आपको लिए चलते हैं।